वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स, योर वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। एंड आज हमारा जीओसी का फाइनली लेक्चर नंबर 11 आ चुका है बच्चों। लेक्चर नंबर 11 हमारा जीओसी का। अभी तक हमने 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और जो आज का लेक्चर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक के ऊपर है या किस चीज के ऊपर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखिए। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, आज का जो लेक्चर हमारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बच्चों। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है अभी तक हमने जीओसी की हर एक चीज कवर कर ली है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ अभी तक हमने क्या क्या कवर करा है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वेलकम है हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 11 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, लेट मी टेल यू। देख लेते, ठीक है। सबसे पहले मैम ने क्या कवर करवाया था? सबसे पहले मैम ने कवर करवाया बेटा बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं। ओके ओके, हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, होमोलिटिक फिजन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके क्लीवेज से फॉर्म होता है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होते हैं, सब अब हम कवर कर चुके हैं। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्ब एनायन क्या होता है। ओके, साथ ही साथ बच्चों हमने इनमें इफेक्ट्स लगाए थे, हमारे परमानेंट इफेक्ट्स। कैसे परमानेंट इफेक्ट्स कौन कौन से थे हमारे? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस के बारे में हमने डिटेल्ड पढ़ा था विद एवरीथिंग कवर्ड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप देखेंगे इसको तो रेजोनेंस हमने पूरा एक ही जगह यहाँ पे कंप्लीट करा था। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। साथ ही साथ हमने इनकी ऑर्डर्स लगाए थे, इन पे क्वेश्चंस करे थे। रेजोनेंस के कॉन्जुगेशन जो हम देखते हैं उसके बहुत सारे केसेस भी समझे थे। उसके बाद फिर हमने इसमें दो इफेक्ट्स लगाए थे जो कि मैंने कहा था बहुत ही मिसलेनियस कंसेप्ट है बच्चों, SIR एंड SIP। ठीक है, तो बहुत ही मिसलेनियस कंसेप्ट है, ठीक है ना। साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, साथ ही साथ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और बच्चों इन तीनों की वजह से हमने एप्लीकेशन लगाई थी इन आर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे, हमने इनको अप्लाई करना सीखा था। साथ ही साथ हमने इनकी एप्लीकेशन कहाँ और देखी थी? ऑन द इंटरमीडिएट्स। इन तीनों इंटरमीडिएट्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों हमने देखा था। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन से भी हमने इनका क्या देखा था? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, इन तीनों की हमने बहुत अच्छे से डिटेल्ड एप्लीकेशन तो पढ़ी ही थी। साथ ही साथ इसमें हमने दो टॉपिक्स बच्चों और कंप्लीट करे थे हाइपर कॉन्जुगेशन से, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। आई होप अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन हो गई हो कि हाँ मैम हमने ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस देख ली हैं। साथ ही साथ हमने एक टेम्परेरी इफेक्ट भी पढ़ा था जिसको हमने कहा था हम आगे हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करने के बाद हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, जिसको हमने बेटा आगे हाइड्रोकार्बन और फर्दर चैप्टर्स में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की मूवमेंट अच्छे से देखनी ही है। ठीक है ना। सो हमने थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ कवर करा है। ठीक है, ओके ये कौन कौन से टॉपिक्स में हमने करवा दिए हैं उनकी मैं आपको शॉर्ट चीजें बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें रिवाइज करना है बच्चों। तो इस वीडियो को प्लीज पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, पढ़ते हुए देखना कि क्या हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बार इन टॉपिक की रिविजन जरूर करना। जीओसी अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, आगे के चैप्टर्स बहुत ही ईजी हो जाने वाले हैं। ठीक है ना, आपको पता है हमारा ब्रह्मास्त्र चैप्टर है ही। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं टेम्परेरी इफेक्ट पढ़ा था, दैट इज हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आई डोंट नो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद हमने फाइनली अपना एक टॉपिक कंप्लीट करा था, दैट इज आर हकल्स रूल की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड उनकी स्टेबिलिटी। राइट, वेरी गुड। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड वन मोर टॉपिक दैट इज हमारा हकल्स रूल से एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसकी वीडियो अभी लास्ट लेक्चर नंबर 10 में ही अपलोड हुई है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स।
ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अभी तक हमने बच्चों ये सब कंप्लीट करा है, साथ ही साथ हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करे ही थे, उनका आपको ध्यान रखना है। तो आज फाइनली लेक्चर नंबर 11 हमारा आ चुका है। वो क्या लगेगा, फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ जीओसी। वेरी गुड। तो मैं इसमें 2 से 3 वीडियोस डालूंगी, मैंने पहले बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए, नीट के पीवाईक्यूज हो गए वो भी कंप्लीट होंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल और क्वेश्चंस हो गए वो भी कंप्लीट होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए वो भी मैं ही करवाऊंगी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है। बस मेरे साथ बने रहना है। जिसने मेरी सारी वीडियोस फॉलो कर ली, क्वेश्चंस मेरे कर लिए, मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ वैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन एप्लीकेशन करना आना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है, बच्चे एक, मैं मोटिवेशन या फिर एक इंस्पिरेशनल या फिर एक काम की बात ही बता रही हूँ आपको, तो होता क्या है कि काफी बार ना बच्चे सिर्फ टॉपिक पढ़ लेते हैं बट उनसे क्वेश्चन अप्लाई होते ही नहीं है। हमने करवा दिए तो हो गए स्पून फीडिंग से, खुद वो अप्लाई करने बैठे नहीं होते हैं। उसका रीजन यही है कि आप समझते नहीं है मैम कैसे क्वेश्चन करवा रही है। जब मैम क्वेश्चन करवा रही होती है आपको ध्यान रखना होता है कि मैम किस तरीके से क्वेश्चन लगा रही है, उसी तरीके से आपको लगाने हैं। तो जब मैम क्वेश्चन करवा रही होती है तब तो आप अपनी दुनिया में चले जाते हैं, भाई टॉपिक हो गया अब हम जा रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। दूसरा, जब मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस डाल रही हैं और मैम कह रही घर से पढ़ के आने हैं टॉपिक्स, टॉपिक बिना पढ़े आप लोग प्रेजेंट होंगे मुझे पता है, टॉपिक ही याद नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते, टॉपिक नहीं आता, आप छोड़ देते हैं। और जो छोड़ते हैं ना वो हमारा बैकलॉग बनता जाता है, फिर मेरे पास आते हैं मैम बैकलॉग हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ना तो टॉपिक करा था, हम छुट्टी पे थे या हम घूम रहे थे, कंप्लीट हमने करा नहीं, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए वो अलग, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बात समझ आ रही है। जब भी वीडियो बैठे हो देखने के लिए इस चीज को ध्यान रख लो और गांठ बांध लो, आपको बच्चों अप्लाई क्वेश्चंस करने से पहले सब कुछ आना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल्ड वीडियो जीओसी की बनाई है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, मैं हाथ जोड़ प्लीज पढ़ के करना, ठीक है। चलो आज हम अपना फाइनली अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। Okay, so today's target. What is today's target? या what are today's target? Right? कितने सारे हैं हमारे टारगेट। तो बेसिकली आज का जो बच्चों टारगेट है हमारा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है। अभी मैंने इन तीनों इफेक्ट्स पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बेसिकली हम कोर इस पे फोकस कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, साथ ही साथ बॉन्ड फिजन, रेजोनेंस पूरा, और बॉन्ड फिजन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होता है, उन सब पे क्वेश्चंस हैं ये वाली वीडियो, ठीक है। उसके बाद फर्दर वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस डालने वाली हूँ, इजी से टफ सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी, बस समझते चलना है, घबराना नहीं है मैम ये चीज कैसे होगी। बिकॉज मैं एक और चीज आपको आज बता दूं, जीओसी जिसने सिर्फ पढ़ ली वो भी सिर्फ क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकता जब तक उसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, और जिसने सिर्फ क्वेश्चन करे और टॉपिक नहीं पढ़ा उससे तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। सो जीओसी की मेन एप्लीकेशन हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। आपने देखा ही होगा हमने हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, फिर टॉपिक थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाए थे। याद है मैंने एक और चीज कही थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन क्वेश्चन की मैं साथ में करवाती हूँ, ताकि टॉपिक कितने पक्के करके आए हैं आप लोग उसका पता आप लोगों को भी चले, मेरे को तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। आपको अपना ध्यान रखना है बच्चों, अपना ध्यान वाला हेल्थ वाइज तो रखना ही चाहिए, पढ़ाई में भी आपको अपना ध्यान रखना है। कैसे कि जब मैं हमने टॉपिक करवाया साथ में थोड़े से क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, आपको और प्रैक्टिस करनी है, और जब हम कलेक्टिव और टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, और जब हम कलेक्टिव यहाँ क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे उससे पता लगेगा कि आपको कितना आता है, मतलब कितने पानी में हो आप लोग, कितने नहीं हो, ठीक है। चलिए आज हम लेके चलते हैं फाइनली, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम जीओसी का अप्लाई करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं आप लोग के, ठीक है। चलो ठीक है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर दिस। आप कमेंट करते जाइए साथ साथ, ताकि मुझे भी पता लगे और आप लोगों को भी पता रहे, या फिर आप अपनी कॉपी में करके मुझे स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी का यहाँ कमेंट सेक्शन में फोटो अपलोड कर सकते हैं, या मुझे मैंने बताया है ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा की मैंने एक आईडी बनाई है फॉर योर फीडबैक्स स्पेशली, ठीक है। तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये हमारे आंसर्स आए हैं क्या सही हैं, बाकी मैं तो कर ही रही हूँ तो यहाँ से भी चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। बट दिखाने के लिए कि हाँ मैम हमने करे हैं, आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में या वहां पे कमेंट में बता दीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे आखिरकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ CH3Br। सो बच्चों हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है,
जिसमें एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है, हमने अच्छे से पढ़ा था। तो बताइए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ब्रोमीन? ऑब्वियसली ब्रोमीन, राइट। तो हमारा ब्रोमीन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो Br माइनस है ये और CH3 प्लस है, ठीक है, डिस्प्रिंटेड है, मैंने पे रंग से बना रखा, ओके। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही था? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, फास्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। CH3Cl can behave as an electrophile due to the polarity of CCl bond. A partial positive charge is generated on the carbon and hence the carbon atom becomes electropositive center. दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इस तरीके से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाएगा। वेरी गुड। So both assertion and reasons are true and the reason is correct explanation of assertion, right? चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो बच्चों क्या है आपका इसका आंसर। ओके, चलो। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू होमोलिटिक फिजन और दोनों। वेरी गुड, ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू होमोलिटिक फिजन, राइट। चलो सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। देखो ये बहुत ही आपको इजी लग रहे होंगे, मैम इतने इजी, बिल्कुल बात सही है बच्चों, काफी बच्चों से ये भी नहीं होते और ये बेसिक्स है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेटिव गिवन क्वेश्चंस बिलो, ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, बिल्कुल नाम से समझ आता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, सही है। करेक्ट चॉइस ढूंढनी है। न्यूक्लियोफाइल्स आर यूजुअली नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते कैसे, मैं एक बार आपको बना के दिखा दूं, इस तरीके से करते हैं? नहीं, वेरी गुड। कैसे करते हैं मैम? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल्स विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, क्या ये सही है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये तो रिच पे तो कर नहीं सकता, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगा, राइट। सो विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। ये सब हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में लिखा है। नोट्स खोलिए, कॉपी खोलिए, देख सकते हैं, नहीं आता तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, नहीं आता तो प्लीज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं, राइट। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर 3 सही है कि नहीं है भाई, आप लोग बताएंगे जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन नंबर भी लिखती जाती हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता पाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। द पोलराइजेशन मतलब कि जो चार्जेस आते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर, they are caused by polarization of adjacent sigma bond is known as sigma। sigma partial attraction को क्या बोलते थे, partial charges आने को क्या बोलते थे, due to sigma bonds inductive effect। very good, क्या बोलते थे? inductive effect, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, the inductive effect arises in a covalent bond due to its electronegativity difference। बताया था मैंने, इसी की वजह से partial charges आते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोइथेन शोन बिलो। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता था -I और कार्बन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, पार्शियल चार्जेस भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल उन्होंने सही हमारे लिए काम कर रखा है। सो डेल पॉजिटिव ज्यादा होता है कि डेल डेल पॉजिटिव? डेल पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, तो ये करेक्ट है हमारी, ठीक है। CCl बॉन्ड इंड्यूसेस पोलैरिटी इन CC बॉन्ड, भी बिल्कुल सही है। कार्बन चेन विदाउट, ओके, कार्बन चेन विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम क्लोरीन, गलत बात है। कार्बन चेन तो डोनेट करते, क्लोरीन लेता है, तो कार्बन चेन डोनेट्स आना चाहिए, राइट, तो ये इनकरेक्ट है, तो हम इनकरेक्ट बताना, तो हम इसको टिक कर रहे हैं। मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, पोलैरिटी तो डेवलप हो ही रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, इन दिस क्वेश्चन। नाउ अभी आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, फास्ट। अच्छा, जब भी मैं ऐसे बोलूं बताइए, मुझे तो सॉल्व करना है, आप पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे जब मैं कर रही हूँ वो देखना, ओके। ऐसे नहीं कि एकदम मैम ने आंसर बता दिया, रिकॉर्ड आपको मैं वीडियो शूट दे रही हूँ ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पॉज कर दीजिए जब भी क्वेश्चन आए, फिर सॉल्व करके आगे प्ले कर लीजिएगा, ओके। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, सही है। इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, नो। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यस। It becomes negligible after 3 or 4 sigma bonds. Okay.
तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों आप खुद से मेंशन कर लेना, ठीक है, मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मैं अगर आप भेजोगे तो मैं मैच कर लूंगी उस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सजेस्ट द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गिवन एसिड, एसिडिक ऑर्डर बताना है, देख सकते हैं इंडक्टिव से बताना है, वेरी गुड। आपको पता है एसिडिक ऑर्डर कैसे बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, बाय देयर कॉन्जुगेट बेस बना के, एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन मैम ने ट्रिक दी थी, एसिड्स कब अच्छे होते हैं, वेरी गुड, वो ट्रिक फटाफट से लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस एम माइनस एच माइनस आई एसिड अच्छा बनाते हैं, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई एसिड बुरा बनाते हैं, वेरी गुड। जिसको ये वाली चीज समझ में आ गई है ना, उसको तो बिल्कुल अब कॉन्जुगेट बेस वगैरह बनाने की नीड है ही नहीं, वो जल्दी से बता सकता है हमको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, मैंने डीएनपी रूल भी पढ़ाया था इंडक्टिव में, सब कुछ कराया बच्चों, सब कुछ कराया, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए, अब आ गया है वक्त उनको अप्लाई करके देखने का हमें कितना आता है, ठीक है। चलो देख सकते हैं आप, ये तो प्लस आई करेगा तो ये बुरा, तो 2 तो पीछे आना ही है, तो फटाफट से आपको ऐसे करना होता है, ऑप्शन रेक्टिफाई आउट एंड जल्दी से, नीट में इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है ना, नीट का हमारे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं 45 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, और हमको सारे करने होते हैं, सारे कंपलसरी हो चुके हैं न्यू नीट के पैटर्न में, पता है ना ये चीज, ठीक है। मैं नीट की पैटर्न की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बट अभी चलो एक बार मैं और भी कंफर्म कर देती हूँ ऑप्शंस, बट आपको दिख चुका है, वी हैव ऑलरेडी फाउंड आवर ऑप्शन, लेट्स सी। तो सबसे ज्यादा यहाँ लगे हैं ना, तो डिस्टेंस तो सबका ही सेम है तीनों का, 1, 3 एंड 4 का, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स डी एन, डी तो सेम है, तो एन नंबर ऑफ ग्रुप्स, राइट, वेरी गुड। चलो तो ये 4 सबसे आगे आएगा, देन थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, वेरी गुड, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, द इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप के बताने हैं, जल्दी से, मैंने करवाया था, जहां भी अल्काइल आए प्लस आई, जहां भी नेगेटिव आए प्लस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस है माइनस आई, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है तो माइनस आई, राइट, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, राइट, तो प्लस आई माइनस आई, ऑप्शन नंबर डी। चलो आप, आई होप आपने पोस्ट करके सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखा हो, ठीक है। चलिए जीरो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया था, इन आर हाइड्रोजन होता है, किसमें होता है, हाइड्रोजन, इसका होता है, जल्दी से बताइए, माइनस आई प्लस आई माइनस आई, वेरी गुड, पता होना चाहिए, सारे ऑप्शंस में करवा ही दे रही हूँ, ठीक है, वेरी गुड। चलो ओहो वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा भी हमने कर रखा है, अगेन वी हैव टू टेल द एसिडिक ऑर्डर, मैंने बताया था फिनोल्स एसिडिक होते हैं, अगेन एसिड वाली ट्रिक मैम ने जो दिया वो लगा देनी है, ठीक है। तो आप बताइए जल्दी से, माइनस सबके पैरा पे लगाए तो रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट देखना है, ठीक है, माइनस एम प्लस एम, क्योंकि यहाँ लोन पेयर थे, याद दिला दूं, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, शॉर्ट्स में भी मैंने ट्रिक अपलोड करी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिनको पूरी वीडियो ढूंढने का टाइम नहीं है। अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, मैं शॉर्ट्स में अपलोड करते जा रही हूँ, जो भी ट्रिक्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी वीडियोस के, आप वहां भी जाके देख सकते हैं, जिनको नहीं मन कर रहा पूरी वीडियो देखने का, एक बार रिवीजन के लिए, मतलब वैसे तो एक बार मैं बोलूंगी देखो पूरी, ठीक है, 1 से 2 बार, बट जिसको रिवीजन करने के लिए फटाफट शॉर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए हमने बनाए हैं। चलो अब यहाँ पे क्या है, अच्छा जी, हेलोजेंस में होता है प्लस एम और माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं ना, जिसमें से माइनस आई क्या करता है, डोमिनेट। तो एक चीज आज मैं ट्रिक दे रही हूँ, याद रखना, यहीं पे इस क्वेश्चन से ही देखो समझ में आती चीज, ठीक है। हेलोजन जब भी रिंग पे लगे हैं, उनका इंडक्टिव ही डोमिनेट करता है, पता है हमको, ऑर्थो पैरा पे इंडक्टिव डोमिनेट करता है, और मेटा पे तो इंडक्टिव ही लग सकता है ना। तो आपको जब भी हेलोजेंस आए, क्या बोला मैंने, जब भी हेलोजेंस आए आपको इंडक्टिव ही देखना है, मीजो को भूल जाओ, ठीक है। इंडक्टिव दैट मींस हेलोजेंस का सिर्फ माइनस आई देखना है, इसको देख के मत चलना, क्विकली आंसर कर लोगे, ठीक है ना। ट्रिक समझ में आई, कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो मैं यहाँ लिखवा दे रही हूँ, नोट बना के सीसीटी ज्ञान नोट करके लिख लेना, ठीक है। हेलोजेंस के केस में इंडक्टिव दैट मींस माइनस आई ही देखना, ठीक है, मैंने लिख दिया है, इंडक्टिव के केस में माइनस आई ही देखना, घबराना नहीं है और ना परेशान होना ना। हमें एसिड बताना है, राइट, तो एसिड को माइनस एम अच्छा करते, मैंने भी पीछे लिखवाई, वो अपने क्लास के ना कॉपी के ऊपर लिख लिया करो, जो छोटी जगह होती है ना पेज के ऊपर, याद रखने के लिए ना। सबसे वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि मैम ने ट्रिक बताई ही कि एसिडिक कौन अच्छा करते हैं, माइनस एम माइनस एच देन माइनस आई, ठीक है। सो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, वेरी गुड, आपने सही एकदम गैस करा है, जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड।
राइट। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन मैम ने लिखवा ही रखा है स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरा का पूरा इन द लास्ट वीडियो नंबर 9। ओके, तो कौन सा है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब आप देख सकते हैं वैसे इसमें टाइपिंग एरर दोनों ऑप्शन सेम है, तो मैं यहाँ 3 डिग्री लिख रही हूँ, यहाँ 2 डिग्री लिख रही हूँ, यहाँ 1 डिग्री, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। आई होप आप, आई नो दैट अभी आप नहीं कर पा रहे होंगे इसका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बिकॉज था ही नहीं सही। ठीक है ना, टाइपिंग एरर्स थोड़ा बहुत तो देखो हो जाता है ना, टाइपिंग एरर्स भी कोई बात नहीं होती, मैं हूं ना यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच इज मोर स्टेबल, आप देख सकते हैं ये कार्बन अनायन है, और कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करते हैं, -M -H और -I ट्रिक दी थी, राइट। चलो ये वाला मोर स्टेबल है तो ये वाला लेस स्टेबल, तो बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है ना। NO2 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग मतलब डोनेटिंग, नो, ये NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो असर्शन सही है बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which of the following compound is has the most acidic hydroxylic proton? ठीक है, हाइड्रोक्सिल है ना, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कौन ज्यादा एसिडिक है। इतना क्वेश्चन को घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना देख के। ठीक है ना, तो कौन इजीली टूटेगा, जिसका कार्बन आयन स्टेबल होगा। कार्बन आयन स्टेबल मतलब कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल अगर आप DNP ही लगा दे, पावर की बात है तो बाद में ही करेंगे, ऑल्दो हमें दिख रहा है फ्लोरीन और आयोडीन है। स्टिल पास कौन सा है, फ्लोरीन। तो डिस्टेंस जीतता है हमेशा। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट। कैसे होते हैं हमेशा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो डिस्टेंस में कौन सा पास है ग्रुप, फ्लोरीन, तो इसका कार्बन आयन दैट मींस कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल कर देगा। ठीक है, वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी गुड, जो कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्लैप फॉर योरसेल्फ, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यस, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, वही क्रॉस मारो, आगे बढ़ने की नीड ही नहीं है, राइट। तो statement 1 is correct and statement 2 is false. Good, option number C. Next. Okay, इस तरीके से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। मैं कुछ सेक्शंस लाइव भी रखूंगी, ठीक है ना, आपको कनेक्ट करने हैं। अभी कुछ सेक्शंस हमारे रिकॉर्डेड भी होंगे ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो फॉर इस चीज के लिए कि आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, और जब आप जैसे भी वीडियोस देख ले उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तभी मैं नॉर्मल रख रही हूँ, आगे जाके मैं लाइव रखूंगी, सो बी अटेंटिव, नोटिफिकेशंस पे ध्यान देना। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ Ka in the following given compounds, again DNP लगाना है। डिस्टेंस किसका पास है, इन दोनों का डिस्टेंस पास है, तो थर्ड तो बाद में ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसे करते हैं ऑप्शंस। जो बच्चे मेरे से पूछते हैं ना आके कि मैम ऑप्शंस कैसे चूज करते हैं, ऐसे कि थर्ड तो हमारा पीछे ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस में दूर है। अब DNP किसके नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है, सेकंड के, सो सेकंड देन फर्स्ट और देन थर्ड, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, नाउ which of the following has the good order of decreasing basicity in the benzene solvent, right। अब इसका क्या मतलब है मैम, देखो इसको हम आगे अमीन्स चैप्टर में क्लियर करेंगे। अभी आप इसको नॉर्मल लेके चलो कि मैम ने क्या बताया था, बेसिसिटी किसकी अच्छी होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल। ओके, अमीन्स में ए ऑप्शन आएगा। ऑल्दो जब भी पोलर सॉल्वेंट आते हैं ना, देखो बेंजीन नॉन पोलर, तो हमने इतना यहाँ पे वरी नहीं करा, और ना ही वो क्वेश्चन अभी आपका GOC में आएगा। पर जब बेटा हम अमीन्स पढ़ लेंगे, मैं पहले बता दूं जिनको कंफ्यूजन हो रही है, पोलर सॉल्वेंट्स इन आर एक्वस मीडियम स्पेशली, हम अमीन्स की जो डिग्री लगाते हैं वो हमारी चेंज हो जाती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से, उसमें कुछ एनॉमलीज, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जिनके ऑब्वियसली रीजंस होते ही हैं हमेशा, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच इज मोर एसिडिक, इंडक्टिव की ही प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छी। विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, अगेन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पुअर बना रहा है एसिड, और ये ज्यादा एसिडिक, तो बिल्कुल सही है। क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यस, क्लोरीन एटम कैसा होता है, -I, तो दोनों ही सही है। ठीक है ना, समझ में आया, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है और अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो स्टेटमेंट असर्शन एंड 2 आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से स्टेटमेंट क्वेश्चंस आने चाहिए असर्शन रीजन वाले भी। ठीक है, अरेंज द बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी गुड। ठीक है ना, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जान के पहले नहीं करवाया था क्योंकि मुझे पता था आगे क्वेश्चंस में हमें करेंगे। ठीक है, अब ये +I करता है, ये -I करता है, ये भी -I करता है। किसका -I ज्यादा होता है, अल्काइन का, तो ये सबसे बुरा बेस बना रहा था, बिकॉज बेस कौन से अच्छे थे, +M +H +I अच्छा बेस बनाते थे, तो +I वाला तो आगे आएगा ही 1, देन सबसे पीछे आएगा थर्ड, तो 1 सेकेंड है थर्ड।
आपको पता ही है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं ड्यू टू देयर परसेंटेज एस कैरेक्टर, राइट, और अल्काइल ग्रुप्स हमारे प्लस आई करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। चलो वेरी गुड। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने स्टार लगाने लगा लो, मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये चीज मैंने रेजोनेंस में बताई भी थी, बट मैं एक बार दोबारा यहाँ बता रही हूँ, जितने स्टार लगाने आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले तो इसका ऑर्डर का ऑप्शन कौन सा सही है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे पता है आप 100% गलत लिखने वाले हैं, तो पहले आप लिख दीजिए बिल्कुल, या अपनी जो भी आप कॉपी कर रहे हैं लिख लीजिए। अपने से देखो ट्रू रहना होता है, अपने दिल से हमेशा सच बोलो। मेरे सामने सच या झूठ बोल के क्या ही कर लोगे, है ना। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, क्योंकि मैं खुद मुंह से बोल रही हूँ अच्छा क्वेश्चन है। तो जिसका जो भी ऑप्शन है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं बता पाऊं फिर कि क्यों आप लोग गलत हैं, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए पॉज करके, ठीक है। जितने ज्यादा स्टार लगाने स्टार रेज टू इंफिनिटी लगा लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब इसमें आप लोगों ने ऑर्डर बताया होगा कि मैम इसमें तो प्लस आई है, फिनाइल हमारा यहाँ पे रिंग लगी है, फिनाइल का वैसे आपको पता है यहाँ पे माइनस आई लगता है, और यहाँ तो इसका जीरो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो मैम आपने एसिडिक नेचर कैसे बताया था? आपने तो ऐसे ही बताया था ना, माइनस आई अच्छा करता है, प्लस आई बुरा करता है ना। तो आपका ऑर्डर आएगा मैम, हमारा ऑर्डर आएगा सेकेंड, वन और थर्ड। तो हमारा सेकेंड, वन और थर्ड आप लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया होगा। वेरी वेरी रॉन्ग। यस बच्चों, जिसने यहाँ पे कंसेप्ट एक छोटा सा मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बजी घंटे दिमाग में, जिसको भी याद रह गया था ये कंसेप्ट उसने तो कर लिया, अदरवाइज बाकी सब फेल, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है, फेल इन द सेंस क्वेश्चन में फेल, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है आप लोगों को झटका देने के लिए कि देखता हूं कितना आता है बच्चों को, ठीक है। और आप लोगों ने बताना है कि भाई हमको सब आता है। क्या करना है? व्हाई दिस इज रॉन्ग, लेट्स सी। यहाँ पे आप देखिए प्लस आई की वजह से थर्ड तो पीछे आएगा ही, ठीक है। बात रही मैम फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 में लगता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या रखता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो 1 सबसे आगे आएगा, देन 2, राइट। 1 सबसे आगे आएगा, then 2 and then third. That means option number A is the correct option. Why और how? Let's see. ठीक है ना। कैसे? आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हियर इट विल बी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो थर्ड तो पीछे आएगा ही क्योंकि प्लस आई से वो बुरा हो चुका है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के बनेंगे। यहाँ बनते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, जो कि दोनों पे दोनों इक्विवेलेंट इन एनर्जी से, तो बहुत तगड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका वॉलर रूल वायलेट होता था कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, वो रूल यहाँ नहीं लगता था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, हमने रेजोनेंस में अच्छे से पढ़ी थी, मैंने कहा भी था ना कि क्वेश्चन में मैं करवाऊंगी भी, तो वो आज आ चुका है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है? HCO माइनस इसकी कॉन्जुगेट बेस में, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ये और दूसरा बना HCO माइनस डबल बॉन्ड O, राइट, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इन दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखा गया? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या देखा गया? इक्विवेलेंट रेजोनेंस बच्चों, वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनों का ये सही था? एक बार हैंड रेज करके मुझे ये भी लिख देना, मैम हमारा सही था। मैं मान जाऊंगी उनको अच्छे से आ चुकी है जीओसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंडक्टिव के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, देख रहे हैं आप, ठीक है। नाउ डिक्रीजिंग के वैल्यू, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, मैंने लिखवाया भी था, एज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके वैल्यू के, ठीक है। तो पीके पूछा है कि के पूछा है, तो एक ही बात है, ठीक है। ध्यान रखना, पीके होता तो उल्टा ऑर्डर हो जाता, ठीक है ना। विच इज अ बेटर एसिड विल हैव मोर के वैल्यू। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब एसिड ढूंढते हैं कौन सा बढ़िया है बाय द डीएनपी रूल, राइट। तो सबसे पहले क्लोज हमारा यहाँ पे लगा है फ्लोरीन 1 नंबर पे, तो सबसे आगे आएगा R, देन उसके बाद 1 2 1 2 एंड 1 2। डिस्टेंस हमारा सेम है बाकी लोगों का, ठीक है। बाकी मतलब P Q और S, बाकी कंपाउंड्स का हमारा डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे किसका नंबर ज्यादा है? Q का। तो Q ऐसे करते हैं ना, DNP, DNP रूल लगा रही हूं मैं बच्चों, है ना। उसके बाद क्या है? यहाँ पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है। किसका इंडक्टिव ज्यादा? फ्लोरीन का। अब आगे पावर, पहले ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, तो फिर आएगा P, फिर आएगा S, ठीक है। R Q P और S।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोग इससे अग्री करते हैं जल्दी से बताइए फास्ट। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार इस क्वेश्चन का। आई नो थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन टफ लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए इसका, या फिर 1 2 बोल दीजिए इसको आप, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हमारा फ्लोरीन लगा है, दूसरे कार्बन पे ही लग रखा है, ठीक है ना। तो आर तो आगे आएगा ही। देन बाकी सब क्या है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे लगे हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है तो वो जीत गया क्यू। देन फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका इंडक्टिव ज्यादा होता है, मैंने बताया था इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से याद करना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट। तो फ्लोरीन आएगा, देन फिर एस। ओके चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लेके। अ वेरी गुड क्वेश्चन वंस अगेन। ऑप्शन नंबर 1 मैंने अभी समझाया बहुत सारे स्टार लगा के, जल्दी से बताइए। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, वेरी गुड। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। मिथाइलामीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, वेरी गुड। मिथाइलामीन में बना के दिखा देती हूँ अगर अभी आपको नहीं बनाना आता तो। दिस इज एनिलीन। अब क्या होता है, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहाँ पे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम होकर रिंग के अंदर जा रही है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, राइट। और इसके क्या हो रहा है, ड्यू टू क्या कहते हैं, मिथाइल के प्लस साइड बढ़ ही रही है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा अच्छा बेस होगा, ये बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, ये भी सही है, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव बोथ इफेक्ट्स, राइट। 3 डिग्री तो इनफैक्ट बहुत अच्छा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होता है। सो 1 2 एंड 3 सारे ही यहाँ पे सही हैं बच्चों, वेरी गुड। चलो मैं एक बार क्वेश्चंस फटाफट से कंप्लीट करवाने पे फोकस कर रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन पैक्ड सेशन, ठीक है। अच्छे से आपने अप्लाई करना है, बने रहना है, आपको दिख जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है ना। फाइनली अ क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस, इंडक्टिव हो गया, देन रेजोनेंस पढ़ा था तो उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे ही फ्लो में पढ़ाया है मैंने, जिस फ्लो में क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ओके। चलो हमारा रेजोनेंस में एक बहुत अच्छी चीज थी, सीसीडी ज्ञान नोट करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो काफी चीजें ना हमें क्वेश्चन से भी समझ में आती है। सीसीडी ज्ञान नोट, सीसीडी ज्ञान नोट क्या कहता है, इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, वो भी कैसे, पाई या लोन पेयर वाले, पर एटम्स मूवमेंट नहीं होता, डोंट मूव, ठीक है, एटम्स डोंट मूव, ठीक है। क्या होता है हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट तो होता ही है पर एटम्स मूव नहीं होते। सबसे बड़ी ट्रिक है यहाँ पे रेजोनेंस देखने की बच्चों। और याद रखना टोटोमराइजेशन और रेजोनेंस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। टोटोमराइजेशन में एटम मूव करता है, रेजोनेंस में नहीं करता, ट्रिक, ठीक है। याद रहेगा, अगर जिसको चीज याद रह गई वो सीसीडी ज्ञान नोट करके लिख सकता है। बहुत अच्छी चीज मैंने बता दी है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एटम ही मूव कर गया है यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस नहीं दिखा रहा, ठीक है। चलिए now the difference between the canonical structure, that means the lowest energy canonical structure, and the actual structure, that means the resonance hybrid, is resonance energy or resonance stabilization energy, right? Very good. चलो now resonance is not possible in जहाँ conjugation नहीं होगी वहाँ resonance भी नहीं होगी। So this is lone pair single positive, this is double single NO2 group, double single SH group। तो हमारा क्या होता है जल्दी से बताइए, बी में रेजोनेंस नहीं होगी बिकॉज दैट्स डबल सिंगल नथिंग, ठीक है। रेजोनेंस पूछा है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पूछा अगर दिमाग चल रहा हो तो, ठीक है ना। चलो विच मॉलिक्यूल गिवन कैन शो रेजोनेंस वंस अगेन, ठीक है। रेजोनेंस की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, इजी क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 CO माइनस, इस तरीके से रेजोनेंस है। तो 1 में रेजोनेंस नहीं है क्योंकि अगेन वहां कुछ भी नहीं है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में रेजोनेंस है, राइट, वेरी गुड। तो मैंने बताया था लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव वाली रेजोनेंस बहुत ही अच्छी थी, बार बार आ जाती है और बच्चे उसको देखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको इसलिए बहुत फोकस देके पढ़ाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। डबल सिंगल पॉजिटिव या फिर कौन सी वाली मैंने बताई, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव वाली कॉन्जुगेशन का केस याद रखना, ठीक है। ये 2 एटम्स के बीच में इस तरीके से, प्लीज इसको ध्यान रख लेना, जिसको ध्यान रह गया उससे रेजोनेंस कोई नहीं छीन सकता, मैं बता रही हूँ। रेजोनेंस आपके हाथों में है, इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही रहेंगे, ठीक है। ये मैंने बार बार अगेन चिल्ला के बार बार बोला था कि इसके रूल अरेंज करने के लिए आ जाते हैं बार बार नीट में, ठीक है। अगेन मैम ने क्या बताया था, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट सबसे पहला आएगा, ठीक है ना, सबसे पहले
तो अगेन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो 1 देन 2 देन 4th 3rd एंड देन 5th आएगा। आप इसको होमवर्क में भी कर सकते थे, ऑल्दो बहुत ईजी है। फाइनली रेजोनेंस के और क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट जो हमने शॉर्ट्स में मैंने डाला था, टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो पहले तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, सेम है, ठीक है ना। अब आपने ये तो चीज देख ली होगी कि न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 1 तो सबसे आगे आएगा ही। यहाँ पे ध्यान रखना, जिन्होंने ये चीज सोच ली कि क्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पे नेगेटिव आना चाहिए, आग बंद करके लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। स्टार लगाइए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टार लगा दीजिएगा, जिसमें मैं स्टार लगा रही हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व नहीं कराएगा, कहीं नहीं मिलने वाले, या मिलेंगे भी तो आपको होगा आंसर गलत होगा। आंसर सही है, आप लोग नहीं सही से सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑर्डर कैसे आएगा, ओके, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसने इस चीज को नहीं ध्यान दिया, जिसने भी फर्स्ट थर्ड और सेकेंड जो कि मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था वो कर दिया है, वो यहाँ पे गलत क्वेश्चन कर जाएगा, उसके मार्क्स -4 हो जाएंगे 100%, ठीक है। चलो वेरी गुड ना, इसलिए मैं कह रही हूँ बने रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है मेरे पास, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, बट आप पहले ये सब करो, एटलीस्ट 2 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जिसने कर लिया भाई उसका बेड़ा पार है, मैं बता रही हूँ, मेरे को सच्ची बता रही हूँ। पेपर से आने के बाद ना आप थैंक यू यहाँ लिख जाना मेरे कमेंट सेक्शन में, पेपर करने के बाद यहाँ पे थैंक यू लिख जाना, मेरे को कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। अभी भी थैंक यू लिख दीजिए, बट जिसने नहीं करा वो फंसेगा। जीओसी में इतने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना कि फंसाने के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई देखता हूँ तुझे प्लस आई माइनस आई पता लग गया, अब ये करके दिखा, तो आप बोलोगे हमें सीसीटी मैम ने पढ़ाया है, हम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन दे, ठीक है। चलो ओके, चलने से पहले आप एक काम भूल चुके हैं क्या, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जो भी बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। और तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, बस इतना मैं वादा कर सकती हूँ, इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और रिसर्च कंटेंट के साथ। बिल्कुल बात आप सही सुन रहे हैं, रिसर्च कंटेंट मतलब जितना भी मिसलेनियस कंसेप्ट है या कुछ भी आपको कंसेप्ट टफ लगता है उसको ईजी करने की जिम्मेदारी मेरी, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, बस मेरे साथ चलते रहना और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को प्लीज, ठीक है, ताकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल जाए। बाकी आप लोगों के लिए हम तो है ही, आपका नीट निकलवाना हमारी जिम्मेदारी है, सीसीडी हम निकलवाएंगी, प्रॉमिस इतना है। सारी चीजें जो बोल रही हूँ क्लास के अंदर वो करनी है, वीडियो के अंदर जो भी कह रही हूँ, वो जो सी बुक बोलती हूँ, जो सी चीज पढ़ने के लिए कहती हूँ वो करनी है, और मेरे क्वेश्चन 2 बार करके जाने हैं, मेरे कराए हुए खुद के और यहाँ से मेरे टाइप करे हुए, ठीक है ना। और मेरा कंटेंट मैं एक्सेप्शन बताई हुई, कहीं नहीं फंसोगे। केमिस्ट्री आपके पूरे मार्क्स हैं, पूरे 180 आउट ऑफ 180, कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेस में लोन पेयर रिच होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होना चाहिए, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसके भी हो रहे हैं, इसके भी हो रहे हैं, ठीक है ना, बट इसके भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा मोस्ट बेसिक है। बच्चों ना ये वाला क्वेश्चन देख के डर ही जाएंगे, मुझे पता है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आ गए, इतना ईजी है, देख रहे हो, तो बस बने रहना है, तो बहुत मजा आएगा ही ना। वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे स्टार लगा दीजिए, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो मैं अच्छे क्वेश्चन ना मिसलेनियस क्वेश्चन भी आज लेके आई हूँ, और आंसर मैं बताऊंगी, घबराना नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ग्रुप के इफेक्ट्स पता होने चाहिए, है ना, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ही बताना होता है, OH और कार्बोक्सिलिक मतलब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, इसमें हम बिल्कुल मैम बता सकते हैं, ये -M, ये -I, बिकॉज ये मेटा पे लगा है, मेटा पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाते, ठीक है। जिसको ये चीजें याद हो गई मेरे बार बार बोलने पे, तो फंसना ही नहीं है उसके जीओसी की, मैं बता रही हूँ, गारंटी मेरी है। यहाँ पे -I और यहाँ पे भी -I, बट ये पुअर हो चुका है -I, है ना, क्योंकि मैंने बताया इसका प्लस एम डोमिनेट नहीं करता, इंडक्टिव डोमिनेट करता है, और रिंग वाले कंपाउंड के अंदर मीजो को भूल जाना है हेलोजेंस में, ट्रिक याद रही, ठीक है। तो 4 तो मैं पीछे हो गया, 3rd वाई, अच्छा इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है ना, तो 4 3rd वाई, बिकॉज इंडक्टिव 3rd कार्बन तक लास्ट करता है पहली बात तो, और 4th तक और पुअर हो जाता है, वेरी गुड। अब सेकेंड और फर्स्ट में से मैम कौन सा आएगा बताइए, दोनों ऑप्शन गिवन है, इसमें हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, याद रखना कौन सा आएगा। जल्दी से पहली बात तो कमेंट सेक्शन में बता दो, यहाँ थोड़ी सी चीज आप याद रखना, यहाँ पे NO2 दोनों साइड लगा है, तो दोनों साइड से 2 बार लगा है, मतलब 2 लगा है, तो यहाँ पे इंडक्टिव तो है, चाहे मीजो नहीं है, मीजो डोमिनेट करता था, बट यहाँ 2 ग्रुप लगे हैं, तो वो डोमिनेट कर जाता है, देन
क्या आएगा देन 1 वाले को, ठीक है ना। ध्यान रखना -m को ये दो ग्रुप डोमिनेट कर लेते हैं। तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक है। आप इनकी पीके वैल्यूज से भी चेक कर सकते हैं। जिनको भी कोई डाउट आ रहा है जस्ट सर्च ऑन गूगल द पीके वैल्यूज। देखो साधारण सी बात है, हम पीके वैल्यूज रट नहीं सकते हैं, ठीक है, हमें तो कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा। तो जीओसी में कुछ कुछ एक्सेप्शनल कंसेप्ट, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं करवाऊंगी, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस विश्वास करके चलना। ऑनलाइन देखो बहुत जगह गलत भी होते हैं, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप पीके वैल्यू चेक करिए कंपाउंड की, पी तो आंसर मिल जाएगा, एकदम इम्प्रूव्ड आंसर मिल जाएगा दैट एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके वैल्यू इनवर्स चलती है, ठीक है। बिल्कुल मैं साधारण सा इजी मेथड बता रही हूँ, जिसको भी कुछ भी शक होता है कि मैम ऑनलाइन ये ऑनलाइन वो, डोंट गो ऑनलाइन। इतनी गलती है ना ऑनलाइन, मैं बता रही हूँ आपकी चैट जीपीटी, मुझे कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट चैट जीपीटी में भी गलत और सही आंसर दोनों बता देता है वो, और ये बात आप लोग मेरे साथ अग्री करेंगे, ठीक है ना। तो बस पीके वैल्यू देखिए और अपना दिमाग चलाइए, हमारे पास दिमाग है, हम एआई नहीं है, हमारे पास ज्यादा दिमाग है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, बस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, एआई को हम नहीं बनाया है ना। चलो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। सो देखते हैं, क्लोरीन का क्या होता है +m, पहले ही दिख गया मुझको, और क्या होता है -I, तो फोर्थ इज इनकरेक्टली मैच्ड, इजी राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। अब यहाँ घबराना नहीं है, पहले बात तो पाई बॉन्ड देख लीजिए, दोनों में दो है, इसमें दो है ना, तो बी वाला तो आगे आना ही है, इसमें भी दो है, इनफैक्ट ऊपर वाले में भी दो पाई बॉन्ड है, नीचे वाले में नहीं है दो पाई बॉन्ड, ठीक है आएगा। और फिर अच्छा यहाँ पे ना चार्ट सेपरेशन मत देखने बैठ जाना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से ही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो उसके बाद कैसा होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये जनरेट हुआ है ना, राइट, तो कौन सा आएगा सी, बी, ए और सी, राइट, करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, ठीक है, हमारे फ्यू क्वेश्चंस, क्या एक क्वेश्चन और रह गया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये प्लस है, ठीक है। MECH2 प्लस इज मोर स्टेबल देन MEOCH2 प्लस, जल्दी से आंसर बताइए। अब मुझे पता है इसका आंसर बच्चे 100% गलत करने वाले हैं, कैसे, मेरे को तो पता ना, मैं टीचर हूं, आई नो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को सही कह रहे होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाई। बिकॉज आप यहाँ पे रेजोनेंस देखना तो भूल ही चुके हैं, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव की, है ना। चलो तो यहाँ पे रेजोनेंस है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये +I दिखाता है और ये -I, वैसे तो सही बता रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। अपना ऑप्शन नंबर डी है, और आप लोगों ने मुझे पता गलत करा होगा, श्योर श्योर। तो आपको मैंने आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इतने सारे, ठीक है ना। अब काउंट करने बैठेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इतने सारे क्वेश्चन में हमें एक चीज तो समझ में आई कि हाँ जीओसी की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के थ्रू ही हम एक्सेप्शनल चीजें पढ़ पाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नहीं आएगा ढंग से, डीएनपी जो मैंने हर एक चीज लिखवाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने हैं आप, और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ रहे हैं, इतनी तो श्योरिटी गारंटी मेरी है कि आप क्वेश्चन पे कहीं नहीं फंसेंगे, सारे फंसने वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगी। मैंने बताया इजी क्वेश्चन तो कराती बट टफ क्वेश्चन जरूर करवाती हूँ, ठीक है ना। चारू मैम की एक चीज है, वो टफ क्वेश्चन तो जरूर ही करवाएंगी। अब क्या होता है, काफी बच्चे कहते हैं हमें तो इजी इजी पढ़ा दो मैम। एक और चीज बताती हूँ, आई हैव लाइक सीन, एक होता है बच्चा होता है कि बोलता है मैम हमें फील गुड फैक्टर दो, हमको लगे हमें सब आता है, इजी कंसेप्ट करा दो, इजी क्वेश्चन करा दो, बच्चे वो बोलते हैं मैम हाँ, बट क्या वो नीट निकाल पाएंगे, नहीं, मैं बता रही हूँ ये, वो बस आ रहे हैं अपने मॉम डैड का पैसा वेस्ट करने, फोन चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के बस बता रहे हैं भाई हम मम्मा पापा को बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को हाँ हम पढ़ रहे हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। जो भी वो वीडियो फील गुड फैक्टर वाली देखते हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए होती है। दूसरे बच्चे होते हैं मैम कहते हैं हमें टफ क्वेश्चन करवाओ, कहते हैं मैम हमको ऐसा क्वेश्चन करवाओ हमसे ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई क्वेश्चन निकाल के लेके आओ, फिर मैं उनको बताती हूँ बच्चे ये करके दिखाओ, ठीक है। वो क्या नीट निकाल पाएंगे, यस, बिकॉज नीट हमेशा इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, इतना फियर्स कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसमें वो तुमको इजी क्वेश्चन दे देगा। देखो दे दे, हम तो चाहते हैं, बट हम चाहते तुम हर चीज करके जाओ ना, इजी क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन दोनों करके अगर आप चले गए तो कोई आपको रोक सकता है, नहीं, तो नीट आपका निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ फील गुड फैक्टर देने तो नहीं आती हूँ, ये मैं अपने हर बच्चे को हर क्लास में बोलती हूँ। Here चारू मैम इज नॉट टू गिव यू फील गुड फैक्टर, चारू मैम इज हेयर टू गिव यू अ फील दैट नीट आप निकाल सकते हैं, हमें और मैम चैलेंज करो और अच्छे क्वेश्चंस दो, ठीक है ना। तो याद रखना चारू मैम के साथ अगर बने हैं तो आपको हर चीज करवाई जाएगी, चाहे वो टफ लगे, चाहे वो इजी लगे, चाहे वो कहते हैं ना
बात अगर कड़वी लगे पर वो सच होती है, ये बात तो सच है ना, बोलोगे मैम क्या डायलॉग मारे हैं, वाह वाह, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। अगर चीज आपको टफ लग रही है, ठीक है ना, तो आपको वो जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हम पाथ में चल रहे हैं और हमें वो इजी लग रहा है ना, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट पाथ यू हैव चूजन, याद रखना, ठीक है। थोड़ी सी मोटिवेशन दे रही हूँ, अगर आपको कोई चीज इजी लग रही है तो क्या पता आप रॉन्ग पाथ पे हो, क्योंकि वो आपको इजी लग रही है, ठीक है। भगवान ने आपको और टफ के लिए प्रिपेयर करा है, याद रखना, ठीक है। चलो आज की मोटिवेशन हो चुकी है ज्यादा, इसी के साथ हम अपना आज का पावर पैक क्वेश्चन सेशन एंड करते हैं। इसी तरीके से आपको करने हैं ये 4 काम, है ना। क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चारू मैम्स चैनल। माय चैनल नेम इज केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा एंड योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अस, ठीक है। मैंने आज तक किसी भी आपके फीडबैक को निग्लेक्ट नहीं करा है, आप बिल्कुल शर्माइए मत, बेझिझक होके लिखिए, बस एक डिसिप्लिन और थोड़े प्यार से लिखना, हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है, ठीक है ना। तो टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एंड हम आपके साथ बिल्कुल आपके दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। तो इससे हम इतना ही मानते हैं कि आप लाइन क्रॉस तो ना करें दोस्त के जैसे मान के, बट आप इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि आप कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए और हम उनसे अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाए, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग, राइट। चलिए इसी तरीके से मैं सेशन एंड कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं वीडियोस आगे क्या लॉन्च करने वाली हूँ वो बता दूं। लेक्चर नंबर 12 आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, वो लेक्चर देखिएगा, शॉर्ट सेशन है। लेक्चर नंबर 12 आपका एनसीईआरटी पावर पैक सेशन रहेगा, उसमें कुछ अराउंड 15 या 10 एनसीईआरटी गुड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चे नहीं करते और वही नीट में भी आ जाते हैं, या फिर वही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना, तो मैं वो भी करवाऊंगी, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं छूटने दूंगी, बिलीव ऑन मी, ओके। सो लेक्चर नंबर 12 आपका एनसीईआरटी का रहेगा। लेक्चर नंबर 13 भी मैं डालूंगी, इसका याद रखना। लेक्चर नंबर 13 में क्यों डाल रही हूँ, दैट विल बी अ वन शॉट सेशन, ठीक है। जिसको भी जीओसी में अब तो हमें वन शॉट चाहिए, तो वो आपका वन शॉट होगा, जिसको भी मन हमें रिविजन करनी है वो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक बता दूं, जितने भी बच्चे कनेक्टेड है मेरे साथ, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख ही जाएगा ऑल दो, और गेस करना, चलो आपको मैं आप पे छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने वाली है। लेट्स सी कितना आप लोग गेस कर पाते हैं सही, ठीक है। चलो, और जिसने सही गैस कर दिया उसका नाम मैं वीडियो में लूंगी, नेक्स्ट वीडियो में, कि भाई इस बच्चे ने सही गैस करा है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।